हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्याम क्रिएशन। आज श्याम क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मोरपंख शेप में मैं आपको इस तरीके से मोरपंख शेप में मैं आपको डिज़ाइन बना के दो पैटर्न्स बना के आपको कॉइन पाउच बना के दिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले मैंने ऐसा मोरपंख बनाया है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके मुझे दो बनाने हैं ऐसे, ताकि दोनों साइड रिजॉइंट हो सके। तो मैं आपको पहला ये है, मैं आपको इसी को पहले दोबारा बनाना बताती हूँ ताकि दूसरा भी मेरा तैयार हो जाए इसी डिज़ाइन को। इसके लिए हमने ये सभी कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लू, फिरोजी, लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। एंड मेरा किरोशिया हुक है इसके लिए 10 नंबर का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये फिरोजी कलर का वूल लेंगे और इससे हम एक मैजिक सर्कल बना के इसमें पहले हम 3 की चेन लेंगे। तो हम पहले 3 की चेन, एक मैजिक सर्कल बनाते हैं और इसमें एक 3 की चेन लेते हैं। एक, 2, 3 और अब हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो हमने 3 की चेन ली और 5 डबल क्रोशिया बनाए तो हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे। तो हमने दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। 2 बार धागे को हुक पे लपेटा, फिर सर्कल के अंदर से निकाला, 1, 2 और ये 3, हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। इस तरीके से हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 और ये 3, एक और बनाया तो हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हमें 6 डबल क्रोशिया और बनाने हैं और इस सर्कल को टाइट करना है। तो मैं आपको 6 डबल क्रोशिया और बना के दिखाती हूँ। देखिए 6 डबल क्रोशिया पूरे हो गए। अब हम इस सर्कल को टाइट कर लेंगे धागे को खींच के। और अब हम इसमें ना ये लाइट ब्लू कलर का वूल ऐड करेंगे। तो मैं आपको ये ऐड करना बताती हूँ। हेलो सर। और हमें ये ऐड करने के बाद यहाँ पे ना इसी लाइट ब्लू कलर से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी मैजिक सर्कल में। और हमें इसे फिर स्लिप स्टिच से थर्ड वाले स्टिच में ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट स्टिच की जो थर्ड, मतलब पहले 3 की चेन बनाई थी उसके थर्ड स्टिच में 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6, हमारे 6 बन गए ये। और यहाँ पे 1, 2, 3 की चेन जो बनाई थी उससे हमें यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देना है स्लिप स्टिच से। देखिए हमने ज्वाइंट कर दिया, देख पा रहे हैं आप। फिर इससे अगले स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पे एक चेन लेके इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमें ये हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेते लेते हमें जहाँ तक ये हमारा फिरोजी कलर है यहाँ तक इसे कंप्लीट करना है। देखिए हम यहाँ तक 2 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करते आ गए। जिस पॉइंट में ज्वाइन करा है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे अगले स्टिच में फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगले में एक सिंगल क्रोशिया, देख रहे हैं ना। फिर उससे अगले में 2 सिंगल क्रोशिया। मतलब हमें यहाँ जो ब्लू कलर पे आ गया, लाइट ब्लू कलर पे, यहाँ पे हमें एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, एक में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, ऐसे करते हुए इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो हमारी ये रो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, 2 हो गए। फिर हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे जहाँ पे हमने ये कलर ऐड किया था। अब हमें रेड कलर ज्वाइंट करना है इसमें। तो रेड कलर हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमने पहले यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया था, स्टार्ट किया था जब पहले हमने सिंगल लिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया लिए। तो हम इन 2 सिंगल क्रोशिया में से ज्वाइंट करेंगे। और हमें अगले 9 स्टिच में 9 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहला, 2,
3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गए हमारे 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हमें 10वें में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। 11वें में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 12वें में भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। लाइक इस तरह हमें 2 डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए अगले 3 हुक में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 3। उसके बाद हम आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं हमको, 1 2 बार हुक में लपेटा, 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। देखिए आपको क्लियर हो रहा है। पहले हमने जहाँ से हमारे फिरोजी कलर पे हमने डबल क्रोशिया लिया था, 2 सिंगल क्रोशिया, वहाँ पे से हमने स्टार्ट किया। 9 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। 10वीं चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया, 11वीं में 1 हाफ डबल क्रोशिया, 12वीं में 1 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट 3 13 14 15 में 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट 3 में 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब हम इस डिजाइन के सेंटर पे आ गए, तो हमें 4 बार वाला क्रोशिया लेना है। 4 बार धागे को क्रोशिया पे लपेटना है, फिर यहाँ से निकालना है 1 2 3 और ये 4। इसे हम डबल डबल क्रोशिया भी कह सकते हैं। फिर हमने एक बार बनाया, ये हमारा हाफ डिजाइन पूरा हो गया। अब हमें एक चेन लेनी है, फिर इसे फिर 4 बार लपेटना है और इसी सेम स्टिच में फिर से हमें डबल डबल क्रोशिया निकालना है, 1 2 3 और ये 4 हो गया। फिर हमें अगली 3 चेन में वही सेम पैटर्न फॉलो करना है, ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार लपेटा, अगली में फिर 3 हुक में ट्रिपल क्रोशिया, 3 में डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और बाकी सारी चेन करते हुए हमें यहाँ तक आके इसे ज्वाइंट करना है। तो मैं आपको इसे ज्वाइंट करके बताती हूँ। देखिए मैं रो की एंड में आ गई, वही सेम पैटर्न फॉलो करा। यहाँ 4 डबल डबल क्रोशिया बनाने के, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, बाकी ये 8 या 9 चेन बचेंगी। इनमें हाफ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ पे आके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। देखिए मैं आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। ये मैं यहाँ पे आ गई और मैंने इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। अब मैंने ये डिजाइन जो बनाया है, मैंने ये कॉइन पाउच बनाने के लिए बनाया, तो मैंने इसे बड़ा करा है। आप इसे और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते तो यहीं पर येलो कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने एक रेड कलर की सिंगल क्रोशिया की एक लाइन और बनाई है, उसके बाद एक येलो कलर की लाइन बनाई है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक रेड कलर से रो लाइन, देखिए स्टार्ट करेंगे। हर एक क्रोशिया हुक में हम एक एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे। अगर आप इसको बड़ा नहीं बनाना चाहते, आप ड्रेस में लगाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी की, आप आजकल वो बुक होल्डर्स बनते हैं उनमें बनाना चाहते हैं, तो आप इतना ही बड़ा रख सकते हो और यहाँ पे येलो कलर ज्वाइंट कर सकते हैं सीधा। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा बनाई है, मैं उसी तरीके से एक येलो लाइन बनाई है इसके बाद। तो मैं आपको येलो लाइन इसी लाइन पे समझा देती हूँ और आप फिर येलो लाइन तक आपको करके दिखाती हूँ, ताकि मैं आपको फिर लास्ट ग्रीन कलर की रो समझा सकूँ। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, एक एक सभी क्रोशिया हुक में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए हमें टॉप पे आना है, जहाँ पे हमने डबल डबल क्रोशिया और एक चेन बनाया था। मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए अब यहाँ हम सेंटर पे आ गए ना, तो हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए इसे यहाँ तक स्लिप स्टिच कर देना है और फिर इसमें येलो कलर लगा के येलो कलर से भी एक पूरी रो ऐसे ही बनानी है। तो मैं आपको ये दोनों रो बना के फिर लास्ट फाइनल ग्रीन वाली रो बनाना सिखाती हूँ। गाइस ये देखो मेरा पूरा हो गया येलो कलर की रो तक। अब हमें ये ग्रीन कलर वाली रो बनानी है, तो इसके लिए हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे। ग्रीन कलर के धागे को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट से अटैच करना है। तो हम यहाँ से अटैच कर रही हूँ इसको। और ये डिज़ाइन बनाना बहुत सिंपल है, हमें सिंगल स्टिच करते हुए चलना है और उसके साथ में मैं आपको करना चाहती हूँ। देखिए हमने ग्रीन कलर का धागा अटैच किया, इसी लूप में से एक सिंगल क्रोशिया बनाया पहले, फिर एक चेन बनाई, फिर यहाँ पे ये दो आपको दिख रहे हैं ना, ये दो, इनमें से स्लिप स्टिच कर दिया।
कहते हैं डिज़ाइन बनाते हैं जैसे, वैसे बनाएंगे। अगले धागे में हुक में आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली और इन 2 धागों में से जो सिंगल क्रोशिया के साथ धागे स्लिप स्टिच कर दिया। समझ में आया आपको? देखिए दोबारा दिखाती हूँ। अगले हुक में आए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली, फिर ये देखिए सिंगल क्रोशिया के 2 धागे थे, इनमें से इसे स्लिप स्टिच कर दिया। हमें ऐसे करते हुए ही इस रो को भी कंप्लीट करना है। और इस रो को कंप्लीट करते हुए जब हम यहाँ टॉप पे आएंगे तो वैसे ही एक लूप बनाएंगे, ऐसा एक सिंगल क्रोशिया, उसमें एक चेन लेके ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक और डिज़ाइन ऐसे, एक और बार डिज़ाइन ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने वहाँ पे बनाया था। एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, जब हमने रेड कलर का धागा दिया और येलो कलर का धागा घुमाया है, तो सेम वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है यहाँ पे भी। तो मैं आपको इसे इसी तरीके से पूरा करके दिखाती हूँ। गाइस मेरे ये 2 पोर्शंस तैयार हो गए हैं। अब मुझे इन्हें ज्वाइंट करना है कॉइन पाउच बनाने के लिए। तो मैं ये जैसे हमारी टिप है, तो मैं इसे नीचे की साइड रखूँगी और यहाँ से कॉइन पाउच का मुंह खोलूँगी। तो इसके लिए ना मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको सुई से अटैच करना बताई थी, पर मैं आपको क्रोशिया हुक से बताती हूँ। तो हमने यहाँ से ना एक दूसरे के ऊपर रख के बिल्कुल बराबर करके, और फिर हम यहाँ पे जो हमने ये जो हुक्स बनाया ना, इनमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हम पहले हुक में ऊपर डालेंगे और अब मैं आपको इन्हें ज्वाइंट करना बताती हूँ। ज्वाइंट करने के लिए हमने जो डिज़ाइन बनाया ना, इसके ऊपर हमने जो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया था और उसे टर्न किया था, वहाँ से करेंगे। देखिए दोनों को एक एक पोर्शन पे से पकड़ा, दोनों को धागा निकाला और एक क्रोशिया बनाया। अगले में भी ऐसे ही दोनों तरफ से एक एक लिया। देखिए आपको दिख पा रहा है, अगले लूप में से भी, अगले डिज़ाइन में से भी सिंगल स्टिच बना दिया। फिर इससे अगले वाले में भी ऐसे ही ऊपर की साइड जो हमारा डिज़ाइन है, दोनों की तरफ से एक एक लिया और इसे सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर दिया। फिर अगले हुक में भी ये देखिए यहाँ से ये और पीछे से ये, और इसे ऐसे ज्वाइंट कर दिया स्लिप स्टिच से। तो मैं इसे ऐसे करते करते इसको, मैं इस रो को पूरा कंप्लीट करूँगी इसकी, और ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको जहाँ तक मुझे कंप्लीट करनी है। क्योंकि मैंने एक कॉइन पाउच बनाना है, तो ऊपर से हमने इसे थोड़ा सा खुला रखना होगा, ताकि हम इसमें कॉइन्स या कुछ रखना चाहें तो रख सकते हो। और ये बैक चार्म की तरह बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए आपको क्लियर हो रहा है ना मैं कैसे ज्वाइंट कर रही हूँ इसे। हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रहे हैं, सिंगल स्टिच नहीं बना रहे। दोनों को टॉप का लिया, ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर लिया इसे पूरा, और ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। अब मैं यहाँ से धागा कट कर लेती हूँ और मैं इस धागे को यहाँ से कट कर लूँगी। और पहले मैं सारे एक्स्ट्रा धागे हाइड करती हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको इसका पूरा करना बताऊँगी। देखिए ये मेरा कॉइन पाउच बन गया। ये देखिए पहले ये देखिए मेरा कॉइन पाउच मोर पंख शेप में रेडी है। अब मैं इसे यहाँ से हैंगिंग और लूप बनाती हूँ ताकि इसे हम बंद कर सकें। तो हैंगिंग बनाती हूँ मैं आपके लिए पहले इसकी। देखिए ये हमने डोरी बना ली और इसको ना यहीं पर ही मैं वापस स्लिप स्टिच से अटैच कर दूँगी। इस डोरी को यहीं पर ही, इसी जगह पे। ठीक है, और हमें इधर भी एक छोटा सा लूप बनाना है, क्योंकि इस डोरी को उसमें पिरो के ही हम हैंग कर सकते हैं। तो मैं इधर भी आपको एक छोटा सा लूप बना के दिखाती हूँ। तो भी हमने ऊपर की साइड डाला, धागे को लिया, छोटा सा लूप बनेगा यहाँ पे, मतलब अप्रोक्स 6-7 फंदों का या 8 फंदों का भी बना सकते हैं। तो धागा डाला, ठीक है, टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसी को यहीं पर ही स्लिप स्टिच से हमने फिर ज्वाइंट कर दिया और धागे को कट कर दिया। मैं इन सब धागों को भी हाइड करके दिखाती हूँ। गाइस मेरा ये कॉइन पाउच तैयार हो गया है, ये देखिए। और हम इसको लूप को ऐसे डाल के
इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। ये सिक्योर हो गया और इसे हम यहाँ से बैग में हैंग कर सकते हैं। मैं आपको इसे बैग में भी हैंग करके दिखाती